अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैसे हैं सब, कैसी हैं मेरी सब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगी। तो आज आप मुझसे मिल रहे हैं नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट में। तो जनाब मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी ज़ोहा के लिए ब्रेकफास्ट। तो ये ब्रेकफास्ट मैंने ऑमलेट यूज़ किया है और आज मैं इसके लिए टोस्ट के अंदर ऑमलेट डाल के तो उस तरह से बनाऊँगी। तो ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ना आप आमलेट में, ये मैंने जो पालक है वो मैंने फ्रीज़ करके तो रखी है। वो मैं इसकी में थोड़ी सी इसको चूँकि थोड़ी सी आयरन डेफिशिएंसी भी आई थी, तो वैसे तो इतनी वेजिटेबल्स नहीं खाती, तो इस तरह से ऑमलेट इसको बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसमें डाल के तो इसको दे देती हूँ। तो ब्रेड को मैं साथ टोस्ट कर रही हूँ। तो जब ये ऑमलेट हो जाएगा ना, तो इसको मैं फिर हाफ़ में करके तो ब्रेड के अंदर रैप कर दूँगी। तो इस तरह सैंडविच सा बन जाएगा 1 स्लाइस का। तो आराम से ये खा लेगी केचप के साथ, इसका बड़ा फेवरेट है ये। तो इस तरह से आप अगर बच्चों को थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें करके दें ना, तो ये बड़े शौक़ से बच्चे खाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं खाना को। तो सेम थिंग खाने से इस तरह बोर हो जाते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ी सी आप डिफरेंट चीज़ बना कर दें। और यहाँ कभी पैनकेक बना लिया, ब्रेड जो है वो कभी टोस्ट उसका बना लिया, फ्रेंच टोस्ट बना लिया, या उसको वैसे इस तरह से ब्रेड को जो है बटर के साथ करके तो ऑमलेट या साथ कभी फ्राई अंडा बना लिया। तो इस तरह बहुत सी वेरिएशंस होती हैं, आप इनको दे सकते हैं। तो बड़े शौक़ से बच्चे जो है ना ये खाते हैं चीज़ें। तो अब थोड़ा सा मैंने वैसे ही एग बचा लिया था, क्योंकि वो फिर ज़्यादा ही फुल हो जाना था, तो शायद वो उससे ना खाया जाए, तो वो मैंने साथ रख दिया था ऑमलेट। तो अभी ये मैं जा रही हूँ, तो ये मेरे पास ही थी, बिल्कुल किचन में बैठी थी, वेट कर रही थी अपने ब्रेकफास्ट का। तो चूँकि 10-11 ओ क्लॉक हो गए थे, तो मैं एक्सरसाइज कर रही थी शुरू में, तो इसलिए फिर एक्सरसाइज मैंने जब की उसके बाद फिर मैंने कहा कि इसको ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। तो इसका मैंने हैंड वॉश करवाई, कुली वगैरह करवाई पहले, तो फिर इसको मैंने ब्रेकफास्ट दिया। तो काफ़ी ये भूख लगी हुई थी इसको। पहले रात को भी ये दूध वगैरह पी लेती थी, तो लेकिन अब मैं इसको रात को दूध वगैरह नहीं इतना पिला रही, क्योंकि एक तो फैट की वजह से कि ये वैसे भी काफ़ी थोड़ी सी ओवरवेट हुई है, तो इसलिए भी। और दूसरा ये कि ये टूथब्रश करती है करके, अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने आदत डाली हुई है, टूथब्रश वगैरह जो है ना वो करके सोती है। तो टूथब्रश जब किया हो तो वो फिर दूध में जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा जो है ज़रूर वो डलवाती है, वैसे तो दूध पीती नहीं। तो इसलिए फिर मैं वो, उसमें पता है आपको शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो इसके टीथ के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं। तो एक चीज़ पे मैंने ब्लैक सी या स्पॉटिंग सी देखी थी, तो मैंने फिर बंद कर दिया था दूध। बहुत कम मैं इसको देती हूँ रात को। और एक दफ़ा टूथब्रश ऐसे ही, बस ज़रूरी नहीं कि आप पेस्ट लगाएं, इसी तरह बच्चों को आदत डालें टूथब्रश की। अभी तो वैसे भी दूध के दांत हैं, ये उतर जाएंगे दूसरे दांत, तो इसलिए थोड़ी सी जो है हैबिट चेंज करनी चाहिए बच्चों की। शुरू से ही इस तरह आदत डालो, तो फिर आपको बाद में डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो अब उसको देने के बाद फिर वो क्योंकि ज़ोहा का ये होता है कि बस मेरे पास आके बैठो, खाती वो खुद है, लेकिन उसको ये है कि साथ मामा बैठें। तो मैंने कहा मैं अपना भी ब्रेकफास्ट जो है ना वो बना लूँ। तो मैंने ये 3 एग्स टोटल यूज़ किए हैं, जिसमें 2 एग्स जो हैं वो फुल यूज़ किए हैं, और एक एग की जो है मैंने योक डिस्कार्ड किया है, जस्ट वाइट यूज़ किया है। और मैंने इसमें जो है कैप्सिकम, जो शिमला मिर्च है रेड कलर की, वो ऐड की है, और ग्रीन जो है चिलीज़ ऐड किए हैं, और साथ थोड़ी सी मैंने भी स्पिनच ऐड की है। तो अपने वाला थोड़ा सा मेरा स्पाइसी होता है, और उस ज़ोहा को जो मेरी बेटी का है उसमें सिर्फ मैं सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालती हूँ, उसका मैं स्पाइसी नहीं बनाती क्योंकि वो नहीं खाती। तो मैं भी अपना केचप के साथ ब्रेकफास्ट करती हूँ। मेरा ये ऑल टाइम फेवरेट ब्रेकफास्ट है आजकल। वैसे तो पराठा ही, देसी लोगों को तो पराठा ही अच्छा लगता है, लेकिन अब थोड़ा सा चूँकि मैं वेट लॉस जर्नी में हूँ, तो इसलिए मैं फिर ये इसी तरह की चीज़ें खा रही हूँ। साथ ये मैं दूध भी, चूँकि फुल फैट मिल्क है, तो इसलिए मैं आधा दूध और आधा पानी करती हूँ, लस्सी बना के ना, कच्ची लस्सी बना के तो पीती हूँ। तो उससे फिर चूँकि एक ग्लास में इतनी कैलोरीज़ हैं, वो भी मैंने अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना होता है, इसलिए फिर दूध मैं नहीं छोड़ सकती, वरना डाइटिंग ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर सफाई वगैरह का काम शुरू हो गया। तो मैंने सोचा जो डिशेस वगैरह थी वो बाद में वॉश मैंने कर ली, तो फिर ब्रश लगाना मैं शुरू हो गई लिविंग रूम और किचन एरिया को। और अपना जो बेडरूम है वो तो मैं उठी थी और साथ ही मैं सही कर लेती हूँ बेडशीट्स वगैरह को, और लेकिन जो सफाई है वो फिर मैं ये लिविंग रूम और किचन वगैरह की करके, तो फिर चूँकि मेरा नीचे वाले जो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो उधर मैं भी करती हूँ। तो
तो ब्रश लगाने के बाद कपड़ा जो है वो गीला वो मैं लगा रही हूँ। तो ये कपड़ा जो है ब्रश के ऊपर, या आप सेपरेट भी ब्रूम ले सकते हैं, ब्रूम सेपरेट मिलते हैं, थ्रेड्स वगैरह लगे होते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो चूँकि इसका ये फ़ायदा है कि आप इसी कपड़े को वॉश करके, तो ये मेरा ही ड्रेस था, इसके ऊपर पेंट लग गया था, तो मैंने इसको एज ए डस्टिंग क्लॉथ बनाया हुआ है। तो अब इसी को मैं ब्रश के ऊपर इस तरह से रैप करके तो वॉश करती गई साथ, और साथ में फ्लोर के ऊपर लगाती गई। तो इस तरह आप इजीली ये वॉश भी हो जाता है। और जब ये ख़राब हो जाए, मतलब जब स्मेल वगैरह आनी शुरू हो जाए, तो फिर इसको गार्बेज करके तो न्यू कपड़ा यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो टॉवल जो है वो सबसे बेस्ट रहता है फ्लोर वगैरह को चमकाने के लिए, साफ़ करने के लिए। तो अभी जैसे कोरोना वायरस है, तो कभी कभी दरमियान में हम जो एंटीबैक्टीरियल स्प्रेज हैं वो यूज़ करते हैं, या कभी विंडेक्स या इस तरह की कोई चीज़ जो है, ताकि अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। चूँकि बच्चे होते हैं तो वो काफ़ी गंद डालते हैं, कभी ऊपर नीचे बाहर अंदर, इस तरह से बस उनका आना जाना जो है वो लगा रहता है। तो इसलिए फिर ये जस्ट एक मॉर्निंग टाइम की है, बाद में जो है वो शायद 2-3 दफ़ा करनी पड़े। जिस तरह से वो खाना खाते हैं तो उसी तरह से फिर सफाई जो है वो कर लेती हूँ। तो इसके बाद फिर डस्टिंग मैं करती हूँ। डस्टिंग में ये है कि मैं सफाई करने के बाद करती हूँ, चूँकि ब्रश जब करो तो वो थोड़ी डस्ट वगैरह जो है फिर भी वो उड़ के तो फिर जाती है वो टेबल्स वगैरह पे थोड़ी बहुत, इतनी तो शुक्र है इधर होती नहीं, लेकिन फिर भी तो वो फिर मैं बाद में जो है डस्टिंग वगैरह की मैंने। तो लें जी, मेरा फ़र्श चमक गया, देख लें। लिविंग रूम के भी और किचन भी चादरें वगैरह जो हैं सोफ़ों पे डाली हुई हैं, चूँकि बच्चे होते हैं चीज़ें वगैरह गिराते हैं, तो ये भी मैंने एक दफ़ा तो सेट कर दी हैं। तो ये सिर्फ 2-3 मिनट्स तक ही रहेंगी, अभी आके तो देख फिर ख़राब कर देंगे। तो लेकिन फ़िलहाल तो मैंने साफ़ कर दिया। तो अब मैं जाऊँगी नीचे अपने फ्लोर पर, इसी तरह से इसी को लेके जाते हुए ब्रश को। तो ये मैं फिर इसी तरह से साथ साथ साफ़ करती एक दफ़ा एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैंने एक्सरसाइज का भी जो टाइमिंग था ना वो थोड़ा डिफरेंट रखा था। मैं पहले करती थी ये काम शाम करने के, तो लेकिन अब मैंने फिर थोड़ा लेट किया। अब मैं सुबह करके तो ब्रेकफास्ट करके तो ज़ोहा तो नाश्ता कर रही थी। तो ये जो जैन मेरा बेटा है ये सो रहा था रूम में, इसको कार सीट के ऊपर इस तरह से मैंने सुलाया हुआ है। ये सोफ़ा बेड है, तो ये इसको यूजुअली मैं बेड बना कर ही रखती हूँ, तो उस पर लटाया हुआ है। तो साथ ही फिर अपने रूम में मैं सीधा गीला कपड़ा एक दफ़ा मार लूँगी, साफ़ हो जाएगा। तो मेरे रूम से ही चूँकि एंट्रेंस बैकयार्ड की भी है, तो इसलिए वो आना जाना इधर रहता है। जिसने भी बैकयार्ड जाना हो तो वो यूज़ करते हैं, तो फिर डस्ट वगैरह जो है ना वो आ जाती है। तो ये काम वगैरह सफाई करने के बाद फिर मैंने सोचा जल्दी से कुकिंग भी कर ली जाए, चूँकि 12-1 बजे तक जो है काम फिनिश हो जाए। फिर सारा दिन आप रिलैक्स रहते हो, टेंशन फ्री रहते हो। बच्चे भी इस टाइम ज़रा इतना तंग नहीं करते, और स्पेशली जो मेरा छोटा बेटा है वो तो मुझे बहुत तंग करता है। जब वो उठा हो तो वो सो रहा है, तो फिर मेरा दिल कर रहा था कि सारे काम जो है मैं फ़िनिश कर रहा हूँ। साथ ही मैंने जो किचन टॉवल है ना, जो शेल्फ़ के ऊपर वगैरह मैं साफ़ करती हूँ, तो वो रखा था। मैं डस्टिंग के लिए यूज़ कर रही थी इसको, डाइनिंग टेबल को मैं साफ़ कर रही थी, तो स्मेल सी आ रही थी। तो इसको मैंने जो ये डिश वॉशर है ना, तो उस थोड़ा सा वो ऐड करके तो मैंने इसको बॉयल करने के लिए टॉवल को रखा हुआ है। तो अच्छी तरह से या हल्की आंच पे बॉयल होता रहेगा, साफ़ होगा। साथ मैंने आज निहारी सोची कि मैं निहारी बना लूँ, थोड़ा डिफरेंट चीज़ हो जाए। क्योंकि पहले बारबेक्यू हमने परसों किया था, आपने जो देखा था, और उसके बाद फिर दाल चावल बारबेक्यू के वो काफ़ी बच गए थे, तो कल इतना कुछ नहीं था बनाया। तो आज फिर मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट हो जाए, तो निहारी मैंने बनाई। तो ये चूँकि इजी एक दो इंग्रेडिएंट्स है, बाकी मैंने जो मसाला है वो रेडीमेड मसाला यूज़ किया है, शान का मैंने यूज़ किया था। तो चिकन को मैंने इस तरह से फ्राई करके अंदर मसाला, निहारी मसाला डाल के, तो मैंने फिर अंदर जब ये हो गया था पानी डाल दिया था, और बाद में फिर मैंने आटा जो है पानी के अंदर मिक्स करके वो डाल दिया था थिक करने के लिए। और साथ ही जो मैंने ये प्याज है ना, इनको गोल्डन ब्राउन अच्छी तरह से जब ये ब्राउन हो गए थे, तो ये मैंने निकाल के ना तो एंड पे मैंने उसमें डाल दिया था, और ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी थोड़ा सा डेकोरेट हो जाए। तो सॉल्ट वगैरह सब कुछ जो था वो उस मसाले में ही था। जस्ट मैंने ये अनियन यूज़ किया और ग्रीन चिलीज़ यूज़ की हैं। तो ये अनियन जो है मैं पूरा ऑयल तो नहीं डालूँगी, चूँकि वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऑयल जो है कबाब वगैरह बनाने में या कल की जो है हांडी बनाने में तो मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये मेरी हो गई है जी आज की ये तैयार। ये बड़ी जल्दी बन जाती है निहारी, अगर आपके पास जो है बने बनाए इंग्रेडिएंट्स हों। तो अब मेरा ये काम हो गया फिनिश। तो अब मैं जाऊँगी शावर लेने, और अपने बच्चों को भी शावर दिला के, तो उनका नैप टाइम हो गया। एक तो बच्चों के सोया उठा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।